प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए आज। आमीन। आइए आज का वचन हम देखेंगे यूहन्ना और उसका 6 अध्याय और 25वीं आयत। 25वीं की जगह मैं पढ़ता हूँ 27वीं आयत, उसको आप समझा देंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। ये परिस्थिति क्या है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इनको रोटियां खिलाई, खाना खा के सब तृप्त हो गए। झील के किनारे सिर्फ एक नाव खड़ी थी। उस नाव के अंदर इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया और फिर प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में से ओझल हो गया। अब ये ढूंढ रहे हैं उसको। कई नावें लेके आए और उस नाव के अंदर बैठकर झील को क्रॉस कर कर पहुँचे कफरनहूम, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ के पाते हैं और कहते हैं, प्रभु तू यहाँ है, हम तुझे वहाँ ढूंढ रहे थे। तब प्रभु क्या बोलता है? बोला, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, तुम किसके ढूंढ रहे हो? उस नाशवान भोजन को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें खाना मिला था। उस खाने के पीछे पीछे आए हो मेरे। तुम्हें लग रहा है मेरे पीछे पीछे घूमोगे, मैं तुम्हें खाना देता रहूंगा और तुम भरपेट खाते रहोगे, इसीलिए तुम मेरे पीछे आओ। एक लालच है तुम्हारे जीवन में, एक स्वार्थ है तुम्हारे जीवन में कि मेरे पीछे आने से आशीष मिलती है, मेरे पीछे आने से सब कुछ मिल जाएगा, इसीलिए तुम यदि मेरे पीछे आते हो तो मत आओ। बहुत ही गंभीरता इन बातों में आज के ज़माने के लिए भी। उस समय रोटी दिया करता था प्रभु यीशु मसीह, और रोटी खाने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी थी, खा रहे थे, और उसके पीछे पीछे भी चले गए कि अभी और खाना मिलेगा। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उस चीज को समझो तुम। ये नाशवान भोजन है, नाशवान है, खत्म हो जाएगा। पर अगर तुमने मुझ में से ले लिया तो अनंत जीवन तक तुम बचे रहोगे। आज चुनाव हमारे हाथ में है कि हम नाशवान चीजों के पीछे भागें या प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागें। यदि नाशवान के पीछे हैं तो हमें थोड़े पल का स्वाद मुंह में रहेगा, थोड़े पल की खुशी मन में रहेगी और हम सब भूल जाएंगे। पर यदि वो आनंद और वो खुशी हमने पाली जो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आती है, तो जीवन भर का आनंद हमारे जीवन में आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का वो अनुग्रह हम देखेंगे जो अभी तक उसने नहीं दिखाया। इसलिए यहां पर प्रभु समझा रहा है, बोला तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए मेरे पीछे आने का। मेरे पीछे आना अलग बात है, पर किस उद्देश्य से आते हो ये तुम्हारा साफ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दिलों को जानता था, इसलिए मुंह पे कह देता था। आज के अगुवे नहीं जान पाते, पर कई हैं ऐसे, सच में ऐसे अगुवे जिन देखकर पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या है। और उसको कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताती है। उसके अंदर कोई शक्ति थोड़ी है। पवित्र आत्मा उसके मन में डालती है कि यहाँ पर तुझे नहीं जाना, यहाँ पर तुझे जाना है, इस व्यक्ति से मेल जोल रखना है और इससे नहीं रखना। और उसी के आधार पर वो व्यक्ति अपने आप को चलाता है। जब आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखता है, पहले बोलता है प्रभु कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। उसके बाद बोलता है कि वो छाप परमेश्वर ने उस पर लगाई गई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। किस पे विश्वास करना है आज हमें? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, जिसे किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। आज भी क्रिस्त विरोधी दुनिया में भरे हुए हैं, आज भी, और उस समय भी थे। प्रभु यीशु मसीह को ना मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ना मानने वाले, और यीशु ही मसीह है ये भी नहीं मानते थे, भरे हुए। पर प्रभु क्या बोलता है यहां पर? तुम्हें विश्वास करना है, ये काम है तुम्हारा।
आज हर एक मसीह का एक ही काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। ये कर्तव्य दिया है उसने, काम दिया है हमें। और यदि हम हमारा काम नहीं करेंगे तो हम विश्वास योग्य दास नहीं कहलाएंगे। जो कि बोलता है कि तू विश्वास योग्य दास है, तुझे जो दिया उसमें थोड़े में तू संतुष्ट रहा। हम आज कैसे हो चुके हैं? यहां पर क्या बोलता है वो कि तुम्हें काम दिया गया है, विश्वास करो। विश्वास करोगे तो वो चीज पाओगे जो तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं है। प्रभु हमें सिखाता है साफ साफ कि हमें धन की तरफ नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के वचन की तरफ भागना है। एक और उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। एलीशा जिसने ठीक करा नामान कोढ़ी को। नामान कोढ़ी कितना दान लेके आया था? भर के सोना, चांदी, वस्त्र। उस समय बहुमूल्य हुआ करते थे, रंगीन वस्त्र, क्योंकि कलर केमिकल से नहीं बनते थे, फूलों से बनते थे। और बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा महंगा हुआ करता था, इसीलिए वो सिर्फ राजा पहनते थे। कलरफुल ड्रेसेस लेके आया, और उसके बाद चांदी लेके आया, सोना लेके आया, सब लेके आया। बोला मैं एलीशा को गिफ्ट में दूंगा, क्योंकि जब वो ठीक करेगा तो उसको दान देना जरूरी है। ये सोच के लाया वो। और एलीशा ने क्या बोला? एक सिक्का भी नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी नहीं चाहिए तेरी। उसने बहुत प्रेशर करा, बहुत ही उससे बोला, अरे ले ले, थोड़ा सा ले ले, कुछ तो ले ले, मेरे दिल में बना रहेगा कि मैं कुछ दे के आया हूं। पर एलीशा ने 1% नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि काम एलीशा ने नहीं करा था, काम परमेश्वर ने किया था। एक अगुआ जब बोलता है तो वो बोली, जो बोल रहा है वो परमेश्वर का आत्मा उसमें से होकर बोल रहा है। अगर वो सच्चा है तो हम आदर महिमा उसको दें, ना कि खुद ले लें उसकी आदर महिमा। अगर वो ले लेता तो उसके कामों के लिए प्रतिफल मिल गया, पर उसने लिया ही नहीं। क्योंकि बोलता है काम मेरा नहीं है, काम तो प्रभु का है, चंगा उसने किया है तुझे, उसका आदर मान कर। और इसीलिए क्या करा उसने? वेदी के लिए मिट्टी वहां से लेके गया। बोला तेरे प्रभु के लिए वेदी बनाऊंगा मैं अब वहां। यह है प्रभु को धन्यवाद देना। जो एलीशा दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि मुझे धन्यवाद मत दे, उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जिसने तुझे ठीक करा है। और उसके लिए वो वहीं से मिट्टी खोद के लेके गया। बोला तेरी मिट्टी से वेदी बनाऊंगा। यही चीज आज हमें सीखनी है कि हम पूर्ण विश्वास करें मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। और जब भी कोई चमत्कार होता है, या कोई दया हम पर करता है, या फिर कोई अनुग्रह हम पर करता है, तो उस व्यक्ति के से ज्यादा उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने दया डाली है उसके दिल में, तब जाके आपके लिए वो कर रहा है। पर हम उस व्यक्ति को यदि बटरिंग करने लग जाएंगे, मस्का पॉलिश करने लग जाएंगे, तो मेरा प्रभु अपना हाथ हटा लेगा। बोला आप मांग ले उससे। जो एक तोहफा था वो भीख में बदल जाएगा जब हम मांगते हैं। तो कितना अंतर हो गया। इसलिए प्रभु यहां पर सिखा रहा है, बोला तुम्हें कर्तव्य दिया है, जो काम है वो काम करो, बस विश्वास करो, प्रार्थना करो, तुम्हारी हर एक जरूरत मैं पूरी करूंगा। वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि सांसारिकता ने हमें घेर रखा है। पूर्ण रूप से सांसारिक हो चुके हैं, पैसों के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी आमदनी के अनुसार विचार करते हैं, और सोचते हैं कि जितना है प्रभु उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। कहीं लिखा है ऐसा? ऐसे ऐसे उदाहरण है बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर को पूर्ण रूप से मानते थे, एकदम गरीब थे, प्रभु ने उनका जीवन बदल दिया, उनको अमीर बना दिया। दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं। चरवाहा, कभी दिमाग में, चित्त में नहीं चढ़ा उसके कि वो राजा बनेगा, मेरे प्रभु ने राजा बना दिया, राजा बना दिया। कोई कमी थी फिर उसके पास? सोने की प्लेटों में खाना खाया करता था, इतना अमीर था। और उसके बेटे के लिए, सुलेमान के विषय में कहा है कि उसकी एक दिन की दावत हजारों लोगों की दावत होती थी। उसके विषय में यदि मैं पढ़ूं तो आप बोलोगे बाप रे बाप, इतने 100 तो बकरे कटते थे, इतने ढेर सारे पक्षी कटते थे, इतनी बड़ी भोज करता था वो प्रतिदिन, किसी प्रकार की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण विश्वास मेरे प्रभु परमेश्वर पे था, और उसके लिए उसने 1000 बलिदान करा था। 1000 बलिदान।
तब मेरा परमेश्वर प्रसन्न होकर क्या बोलता है, अब मांग तुझे क्या चाहिए। हमारा मन वो होना चाहिए कि मैं मेरे प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं। आज उसने कर्तव्य दे दिया, विश्वास कर प्रसन्न हूंगा मैं। सिर्फ हमें विश्वास करना है और वो हमारी परिस्थिति को बदल देगा। जब आगे बढ़ते हैं हम, उसके अंदर क्या लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हमें उसे देखकर तेरा विश्वास करें। कैसी अज्ञानता की बात करी इन्होंने। अभी कुछ ही दिन देर पहले ये लोग खाना खा के आए, जो कि कुछ रोटी और कुछ मछली से 4000 लोगों को खाना खिलाया। क्या इससे बड़ा चिन्ह और कोई हो सकता था? इतना बड़ा चिन्ह देखा है इन्होंने। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह से क्या बोलते हैं, अरे तू चिन्ह दिखा, और चिन्ह दिखा हमें। ये चिन्ह देखने वाले जीवन में कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। बोला तुमको एक चिन्ह दिया था योना वाला, वही रहेगा। मीन्स तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा, जाएगा उस कब्र के अंदर 3 दिन के लिए और दोबारा जी उठेगा। विश्वास करो या ना करो, चिन्ह यही है। आज हम उससे चिन्ह ना मांगे कि प्रभु मुझे चिन्ह दे, तब मैं तेरे पे विश्वास करूंगा। प्रभु चाहता ही नहीं ऐसा विश्वास। विश्वास वो होना चाहिए जो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कर लो, और उस बात पे कर लो जो असंभव है, वही पूरी करके बताएगा वो। पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु कर सकता है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास करें। आपके जीवन में अगर सच्चा विश्वास है, आप पलट दोगे परिस्थिति को। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि दिल से विश्वास करो, पूर्ण विश्वास के साथ, यदि तुम इस पहाड़ से कह दो उखड़ के समुद्र में जाकर, हो जाएगा। उस विश्वास की ताकत बताइए उसने। और ऐसा नहीं है कि कोई समस्या को तुम्हारे जीवन से निकाल देगा, उसका एक चिन्ह उसने पहाड़ से दर्शाया। अरे सच्चे दिल से यदि प्रार्थना करोगे तो उस पहाड़ को तुम काट डालोगे। सच्चाई में पहाड़ खत्म होएगा। यह है उसकी ताकत विश्वास की। वो विश्वास चाहता है प्रभु आज हमसे कि हम उसी विश्वास के आधार पर जब जीवन चलाएंगे, तब हम अनंत जीवन तक पहुंच पाएंगे। अनंत जीवन पाना बहुत आसान नहीं है, और ना ही बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल उनके लिए जिनके जीवन में विश्वास नहीं है, पर जिनके जीवन में विश्वास है, उस अनंत जीवन और उद्धार को पा सकते हैं। उसी विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो मन्ना के विषय में तुम कहते हो, आगे जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा है, यहूदी बोलते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की रोटी मन्ना खिलाया था। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि उस मन्ने के विषय में जो कहते हो ना, अरे स्वर्ग की रोटी मैं हूं, मुझे भेजा है मेरे प्रभु ने, मैं टूटूंगा तुम्हारे लिए, मैं बट जाऊंगा तुम्हारे बीच में। और यही हुआ। प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके बांट दिया सब में, और कहा है मुझ में से खाओ, यदि नहीं खाओगे तो अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाओगे। आज हर एक मसीह को यह सौभाग्य है कि वो परमेश्वर की मेज में से भागीदार होता है और प्रभु यीशु मसीह की देह को खाता है, रोटी के प्रतीक में, जिससे क्या होता है, उसकी देह पवित्र हो जाती है और प्रभु उसको ग्रहण कर लेगा। यह स्वर्ग राज्य जाने का एक तरीका बताया है कि यदि इसी आधार पर हम चलते रहें, इसी विधि को मानते रहें, तो हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। नहीं तो हमारा स्वर्ग राज्य जाना नामुमकिन है। विश्वास कर लिया, पर विश्वास करके उसकी देह में से भागीदार नहीं हुए, तो भी हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। इसलिए उसकी देह में से भागीदार होना जरूरी है, और उसकी देह में से भागीदार होने के लिए समाज के सामने, कलीसिया के सामने डुबकी का बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। तब समझ में आएगा सबको कि हाँ, इस व्यक्ति ने विश्वास किया है कि प्रभु इसके पापों के लिए मरा है और तीसरे दिन जी उठा। यही दर्शाते हैं हम उस बपतिस्मे के द्वारा कि मेरे पूरे पापों को प्रभु मैं इस पानी में छोड़कर तेरे साथ पवित्र जीवन जीने के लिए बाहर निकल के आता हूं। और यही चीज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए देखते हैं कि जब वो पानी में से निकला, परमेश्वर ने अपना आत्मा कबूतर के समान उतार दिया। उसी समय आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा। यदि आज आपको वही पवित्र आत्मा चाहिए, तो वो विधि को दोहराना पड़ेगा। आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा उतरेगा और सदैव के लिए वास करेगा, सदैव के लिए जाएगा नहीं आपको छोड़कर। क्योंकि प्रभु बोलता है कि वो मेरी तरफ से दान है, तुम्हें, तुम्हारा सहायक है।
तुम गलत मार्ग पे चलोगे, वो तुम्हें टीच करेगा, तुम्हें सिखाएगा गलत है, सुधर जा। तभी आप जब भी गलत करना चाहो, आपके दिल में से एक आवाज़ आती है ना कि ये गलत है, ये पाप है, ये छोड़ दे, तेरे को पाप मिलेगा, तेरे को दंड मिलेगा। हम छोड़ देते हैं और प्रभु के पीछे चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा हमें सिखाता है। प्रार्थना तक हमें आत्मा सिखाता है। आत्मा के सिखाए जाने के बाद ही हम प्रार्थना कर पाते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं 35वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, और जो मेरे पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जैसे हम उस पे विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा उंडेल देता है हम पर। उस विश्वास के द्वारा हम उसके पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं। और बोला है यहां पर, जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं होगा कभी, क्योंकि मैं खुद उसके लिए एक रोटी हूं। प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें कैसे जीवन को जीना है, किस तरह से प्रभु हमारे उद्धार देना चाहता है। इन वचनों के अंदर साफ लिखा है, और उसका प्रेम दर्शाता है यह वचन कि कैसे परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया हमारे लिए, और उफ तक नहीं करी, एक बार भी जाहिर नहीं करा, एक बार भी हमें यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मतलब मैं घमंड नहीं करा उसने, जैसे हम करते हैं ना, कई बार छोटा सा काम करके दिखाते हैं, उलाहना देते हैं, सही शब्द वो है। उसने कभी भी उलाहना नहीं दी। यह है सच्चाई उसके प्रेम की, क्योंकि पिता या माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए कुछ करता है तो उसको उलाहना नहीं देता, उसे गिनाता नहीं है कि मैंने तेरे लिए किया है। उस प्रेम में आके वो करता है। जब हम पढ़ते हैं 41वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। कैसी बात है ना। कुड़कुड़ाने लगे, चिढ़ने लगे, बोला कैसे कह सकता है अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। ये भी एक इंसान, हम भी एक इंसान। बोले ये अपने आप को स्वर्ग से उतरा हुआ कैसे कह सकता है। और ये आज भी होता है, आज भी। कैसे होता है उसको अलग तरीके से देखेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह महान है और हमेशा महान रहेंगे, पर कई बार जो प्रभु में ज़्यादा हैं, या फिर यूँ बोल लो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, वो व्यक्ति की जब प्रशंसा होती है, वो व्यक्ति का जब सम्मान प्रभु बढ़ाता है, उस व्यक्ति को जब प्रभु आदर देता है, तो दूसरे कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। बोला क्या इसी को आता है क्या, हमें नहीं आता। यही भावना है उस समय भी। यहूदी बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं, बोले अपने आप को कैसे कह सकता है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। बोला इसकी माता को मैंने देखा है, मरियम गरीब परिवार की, इसके पिता को देखा है मैंने, बढ़ई है, इसके बाकी भाई बहनों को देखा है मैंने, ये कैसे अपने आप को कह सकता है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों? बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने अकेले नहीं है, ढेर सारे लोग, हजारों की भीड़ है। उसके बीच में फरीसियों की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा सके, क्योंकि वो समय नहीं आया था। और जब समय आया तब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया, और प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, कुछ नहीं बोला, चुपचाप, क्योंकि वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी जो दाऊद राजा ने अपने वचन के अंदर लिखी थी कि एक मेमना वध होने चुपचाप जा रहा है। देखिए आप कितनी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं बाइबल के अंदर। आगे जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है 47वीं आयत में, उसके अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। यहां पर भी उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि वो वास्तविक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। बोला प्रभु यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझ में से ले लिया वो कभी नहीं मरेगा।
अब इसका मतलब ये नहीं कि देह खत्म नहीं होगी, देह तो नश्वर है, देह तो खत्म होगी, पर प्रभु ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो आत्मा है और जो हमें नया देह मिलेगी, उस आधार पर वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारा अनंत जीवन है स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन। बोला कभी नहीं मरोगे तुम, क्योंकि तुमने मुझे चुना है, विश्वास किया तुमने, विश्वास करके बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के बाद तुम मेरी देह में से भागीदार हुए। बोला जब ऐसा करोगे तब अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए कितना जरूरी है हमें प्रभु की इन वाचाओं को मान लेना, इन विधियों को मान लेना, इनकी इच्छा के अनुसार चलना, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे हमारे काम जितने भी धर्म के हैं वो सब मैले कुचले के बना समान है, किसी योग्य नहीं है। किसी भी प्रकार से हमारी आराधना ग्रहण नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार से हमारे धर्म के कान गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमने अभी तक उसके नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है तो बहुत जरूरी है। ये प्रभु सिखा रहा है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या क्या बोलता है वो, कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वो मन्ना उनको अनंत काल का जीवन नहीं दे पाया, पर मेरा देह, मेरी रोटी जो जिसमें से तुम खाओगे, मेरा जीवन, वो अनंत काल का जीवन देगा तुम्हें। और वैसा ही जीवन हमें जीना चाहिए। आगे बोलता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यहां पर फिर विवाद होता है। बोला जो रोटी मैं देता हूं जगत के लिए वो मेरा मांस है। अब उसका कारण क्या था ऐसा बोलने का? वो सबसे बड़ा कारण ये था कि परमेश्वर जानता है कि जब तक बलि पशु में से नहीं खाएगा इंसान पवित्र नहीं होगा। पुराने नियम के अनुसार बोल रहा है वो, जो नियम परमेश्वर ने ठहराए थे। फसह का पर्व मनाया गया, उस समय यह था कि बलि पशु को काटा जाए और उस बलि पशु में से खाया जाए और उसके लहू को दीवार के बाहर लगा दिया जाए। पहली बार जब हुआ, उस कारण से उस लहू को देखकर जब आत्मा निकला, उन लोगों को छोड़ दिया और उनके खाने से उस मांस को वो पवित्र हो गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहाँ कि मेरे मांस में से खाना तुम्हें जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा तुम पवित्र होगे, उसी के द्वारा मेरे स्वर्ग राज्य में आने पाओगे। इसलिए सुनने में थोड़ा सा विचलित करता है मन को, पर वास्तविक है। इसीलिए मांस के रूप में उसने रोटी दी, बोला इसमें से लो, पर यह सोच के लो कि ये मेरा मांस है। रोटी समझ के मत लेना, नहीं तो काम नहीं करेगा, नहीं तो उद्धार नहीं मिलेगा। पर मांस समझ के लोगे ना, उद्धार मिलेगा। ये जानकर लोगे कि मैं प्रभु में से भागीदार हो रहा हूं, उद्धार मिलेगा। इसीलिए हमें रोटी ही लेनी है, रोटी का सब्स्टिट्यूट नहीं लेना है, रोटी का कोई दूसरी चीज़ नहीं लेनी है, रोटी ही लेनी है। और वो भी अखमीरी, खमीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध गेहूं के बनी हुई रोटी चाहिए, खमीर वाली रोटी नहीं चाहिए। यहां पर जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 52वीं आयत, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि उसके मांस और लहू में ताकत है। उसकी देह पुनरुत्थान के समय जी उठी ना, जब गाड़ा गया और गाड़ने के तीसरे दिन वो जी उठा, तो उसकी देह में ताकत है, वो पुनरुत्थान की, वो उठ सकती है। इसीलिए जब हम उस मेज में से भागीदार होते हैं, तब हम उस देह का अंश हमारे जीवन में ले लेते हैं। हमारी देह भी ताकतवर बन जाएगी उस दिन जब पुनरुत्थान का दिन आएगा और हम जी उठेंगे। इसीलिए हमारे लिए वो देह खाना जरूरी है। उसके पीछे लॉजिक है। ऐसे नहीं बोला प्रभु ने, बोला मेरी देह को देखो और मेरे लहू को देखो, उसी के साथ गया था मैं, और तीसरे दिन मेरा शरीर अपने आप जी उठा। वही देह तुम्हें दे रहा हूं, पवित्र देह, जिसको खा के तुम पवित्र हो जाओगे। तुम्हारा जो पाप है वो खत्म हो जाएगा,
जो हमारा पाप बना रहता है हम में, वो पाप का बीज खत्म हो जाएगा और तुम्हें पवित्र दे दूंगा, ताकि तुम जब भी खाओ उसमें से और खाने के बाद तुम अगर सांसारिक रूप से सो भी जाते हो, यानी कि मर भी जाते हो, तो पुनरुत्थान के समय उस देह को खाने के कारण तुम जी उठोगे। ये चीज़ सिखाना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह में, कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु भोज में भागीदार होना, कितना महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा ही आनंद जीवन है। पर आज भी कई चर्चेस के अंदर, कई जगह मैं देखता हूं, कई ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु भोज को मना कर देते हैं, बोला हम नहीं लेंगे। ये वही यहूदियों के समान है जो अभी कुड़कुड़ा रहे हैं और झगड़ने लगे कि ये व्यक्ति कैसे दे सकता है अपना मांस। आज भी 2000 साल बीत गए हैं, पर आज भी प्रभु भोज को मना कर देते हैं। कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। हमें सिर्फ उस विधि के अंदर भागीदार होना है, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण दिल के साथ। जब हम भागीदार होंगे तो हमारा को भी अनंत जीवन को मिल जाएगा। पर उस भागीदार होना भी नहीं चाहते। कैसे मैं कहूँगा इसको, आप पत्थर पड़ के बोलते ना दिमाग पे, वो कहावत हो गई। सही चीज़ सिखा रहे हैं पर नहीं सीखनी, अपनी ही विद्याओं में उलझे पड़े हैं, अपने ही आप को सच्चाई की तरफ लेके जा रहे हैं। परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है उन लोगों को, इसीलिए प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में कहता था, उसका सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि फरीसी और शास्त्री अपने आप को विद्वान समझते थे, बोलते थे मैं बहुत समझदार हूँ, तुझसे हम क्या सीखेंगे। पर वो आते क्यों थे कि इस व्यक्ति को कैसे पकड़े इसके शब्दों के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में कहता था और उनके ऊपर से चली जाती थी, समझ में ही नहीं आता था उन्हें। जब हम समझदार बनते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं, मेरा प्रभु हमें छोड़ देता है, बोला तू अब खुद सीख ले, मेरी जरूरत नहीं है तुझे। पर जब हम उससे मांगते हैं कि हे प्रभु तू ज्ञान दे, तब वो हमें ज्ञान देता है। तो हमें प्रतिदिन उससे मांगना है कि प्रभु मुझे अपने भेदों को सिखा, समझा, कि मैं समझूं और तेरे वचन में आगे बढ़ता जाऊं। लास्ट में क्या बोलता है वो, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। सबसे बड़ी बात, हमें उसमें स्थिर बना रहना है और वो तभी हम में स्थिर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, उसने एक कार्य दिया हमें, सबसे बड़ा कार्य विश्वास का, कि तुम विश्वास करो। जब विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा बसी रहेगी और जीवित रहेगी। बुझाओगे नहीं तुम उसको शोकित नहीं करोगे, उसको पूर्ण रूप से वैसे ही कार्य करने दोगे जिसके लिए मैंने उसको दिया है तुम्हें। बोला इसलिए तुम क्या करो, विश्वास करो। और दूसरा, स्थिर हो जाओ उस विश्वास के अंदर। पहले तो हमें विश्वास करना है और उसके बाद स्थिर होना है उस विश्वास के अंदर, डगमगाना नहीं है। अगर हम डगमगाते हैं तो अभी प्रभु हमारा खेदित होता है। बोलता है तुम्हारा विश्वास किसके समान है, लहरों के समान, कभी तो बहुत ऊपर होता है, कभी डाउन हो जाता है। बोला धार्मिकता को बनाओ लहरों के समान, विश्वास को मत बनाओ। पर हम विश्वास को बनाते हैं, इसलिए बोलता है वो कि विश्वास को स्थिर करो। उससे क्या होगा, मैं तुम में स्थिर हो जाऊंगा और तुम मुझ में स्थिर हो जाओगे। आज मसीह कई हैं ऐसे, कई जो विश्वास में स्थिर हैं, कोई हिला नहीं सकता उनको। कैसा भी अगुआ क्यों नहीं आ जाए, कैसा भी झूठा प्रचारक क्यों नहीं आ जाए, तुरंत पकड़ लेते हैं। रीज़न क्या है, बाइबल पढ़ पढ़ के बाइबल के विद्वान हो चुके हैं, अब कोई उनको बहका नहीं पा रहा, स्थिर हो गए हैं वो। पर जो इस वचन को नहीं पढ़ता वो आज भी भरमाए जा सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है आने वाले समय के अंदर, मत्ती के अंदर साफ कहता है कि आने वाले समय के अंदर झूठे मसीह और झूठे अगुए आएंगे, जो हो सकता है चुने हुओं को भी भरमा दें। हमें कितना सचेत रहना है, सोचिए। ये अंतिम समय चल रहा है, अंत का समय है ये, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। हम उसी आधार पर अपने जीवन को चलाएं, विश्वासी रहें, स्थिर रहें, ताकि कोई हमें झूठा भविष्यवक्ता ना बहका सके। जो सही मार्ग तक चल रहे हैं और अब अंत आ गया है,
पास में आ गए, अभी भटक गए तो पूरा जो जीवन हमने दिया है प्रभु यीशु मसीह में, वो सब खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। पौलुस बोलता है, बोला मेरी परिश्रम को खत्म मत कर देना, व्यर्थ मत कर देना, अपने विश्वास में स्थिर रहो, नहीं तो मेरा परिश्रम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मेरा परिश्रम जो तुम्हारे लिए था, जो सताव था, जो दुख था, मैंने सहाय तुम्हारे लिए, वो व्यर्थ कर देते हो तुम पाप करके दोबारा। बोला स्थिर रहो और मान लो, एक बार मान लिया कि प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कराया, तो फिर क्यों उस पाप में जाते हो, क्यों मुझे दोबारा दुखी करते हो। वो दुखी होता है जब हम दोबारा पाप करते हैं, तो शोकित होती है उसकी आत्मा, वो नहीं चाहता कि हम पाप करें। और जब हम इस पाप को करते जाते हैं और कन्फेस नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, हम उस पवित्र आत्मा की ज्योति को दबा देते हैं, बुझा देते हैं। प्रभु चाहता है हम उस ज्योति को जलने दें। प्रभु चाहता है हम पाप ना करें। प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, विश्वास करें, स्थिर रहें। प्रभु का अनंत जीवन उसने हमें दे दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस कलीसिया के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु ये कलीसिया चल पा रही है। इसके ऊपर ऐसे ही अनुग्रह, ऐसे ही दया बनाए रखना मेरे प्रभु। और जितने भी विश्वासी इस कलीसिया में जुड़े हैं मेरे प्रभु, हर एक को आत्मिक उन्नति देना मेरे प्रभु। आपके वचन को गहराई से सीखें और आपके ऊपर पूर्ण ईमानदारी से चलने वाले एक सच्चे मसीह बने मेरे प्रभु। हम किसी पे दोष लगाने वाले ना हो मेरे प्रभु, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने वाले, जैसे आपकी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले सच्चे मसीह बने मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु आपके नाम को रोशन करने पाए, आपके नाम की महिमा हमारे मुख से होने पाए मेरे प्रभु, और दुनिया कहने पाए कि सच में छोटी सी कलीसिया है पर परमेश्वर का काम बड़ा करती है। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।